हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हिमांशु और आप है मेरे यूट्यूब चैनल इको पॉइंट में। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, ह्यूमन बिहेवियर, लिमिटेड रिसोर्सेज, और आपका इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, वॉन्ट्स हमने पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स कितने टाइप के होते हैं, क्लोज इकोनॉमी क्या होता है, ओपन इकोनॉमी आपका क्या होता है। ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। अगर आपको इस चीज़ों में अगर कोई भी दिक्कत है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स कितने तरीके के होते हैं। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सेकंड होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी, और थर्ड है इसमें मिक्स्ड इकोनॉमी। तो यहाँ पर आज हम इन तीनों इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे कि तीनों इकोनॉमी क्या क्या होती हैं, किस तरीके से इसमें काम होता है, क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं, इसी आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है। तो यहाँ पे एडम स्मिथ एक बात बोलते हैं कि वो कहते हैं कि एवरीथिंग इज़ डन फॉर प्रॉफिट। उनका कहने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो भी चीज़ होता है इकोनॉमी में हमारा, वो चीज़ें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए होती है। जो भी चीज़ होती है वो प्रॉफिट के लिए होती है। और दूसरी बात वो ये कहते हैं कि इकोनॉमिक्स इज साइंस टू गेन वेल्थ। वो कहते हैं कि इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि आपका सिंपल सा गेन टू वेल्थ, आपको सिर्फ वेल्थ से मतलब होता है, ना कि किसी और चीज़ से। तो यहाँ पे कैपिटलिस्ट का मतलब यही होता है। मैं आपसे फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि कैपिटलिस्ट का मतलब सिर्फ और सिर्फ इससे मतलब होता है प्रॉफिट से। यहाँ पे जो प्रोड्यूसर होता है वो प्रॉफिट से मतलब होगा, कंज्यूमर होगा उसको प्रॉफिट से मतलब होगा, मतलब सब कुछ जो भी होगा वो प्रॉफिट से मतलब होता है। तो आज हम पढ़ेंगे इसके ऑब्जेक्ट्स के बारे में। ऑब्जेक्ट्स देखते हैं क्या है इसके। पहला, टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मतलब आपको प्रॉफिट मैक्सिमम करना है, जितना ज़्यादा हो सके आप प्रॉफिट गेन करिए। सेकंड बात करते हैं, नो गवर्नमेंट कंट्रोल। यहाँ पे कहने मतलब है अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल हुआ तो आप कैसे प्रॉफिट करेंगे। वो तो एक बैरियर लगा देगा कि कोई चीज़ आप 4 से ज़्यादा नहीं बेच सकते। लेट सपोज आप गवर्नमेंट ने कहा कि आप कोई चीज़ 4 से ज़्यादा नहीं बेच सकते हैं, लेकिन वो पहले मार्केट में बेचता था क्या, प्रोड्यूसर 5 रुपये में। तो यहाँ तो उसको 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। 4 रुपये तो 1 रुपये से ज़्यादा है ना, 5 रुपये से ज़्यादा है, तो 1 रुपये का प्रॉफिट होता। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट आ गई। अब गवर्नमेंट के आने के बाद प्रोड्यूसर को क्या हो गया, 1 रुपये का लॉस हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर नो गवर्नमेंट कंट्रोल, कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होना चाहिए जिसके थ्रू वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सके, प्रोड्यूसर। यहाँ पे तीसरी बात करेंगे, ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज विद प्राइवेट सेक्टर्स। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स के पास ही ओनरशिप होता है, ना कि गवर्नमेंट के पास। यहाँ पे जैसे कि लेट सपोज मान लिया कि आप फ्लाइट देख लिए, फ्लाइट्स आपको जितनी जल्दी अच्छी सुविधा देंगे उतना ज़्यादा उसका प्राइस भी होगा। उसी तरीके से अगर आप गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट में क्या होता है कि वो प्रॉफिट को नहीं देखते, वो देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को प्रॉफिट होना चाहिए, वो खुद का प्रॉफिट नहीं देखते यहाँ पे। लेकिन प्राइवेट सेक्टर सिर्फ अपना प्रॉफिट देखते हैं, उनका काम ही होता है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। चौथी बात करते हैं, कंज्यूमर हैज़ चॉइस ऑफ प्रोडक्ट्स। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब होता है कि कंज्यूमर के पास चॉइस होता है कि वो कौन सा प्रोडक्ट खरीदेगा। उसका हो सकता है कि अगर प्राइवेट सेक्टर होगा तो यहाँ पे कंपटीशन भी ज़्यादा होगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 काफ़ी सारे आपके प्रोड्यूसर्स होंगे। उसी तरीके से कंपटीशन ज़्यादा होगा तो कंज्यूमर के पास चॉइस हो जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट्स वो कंज्यूम करे। मोर इनोवेशन का मतलब सिंपल सा मतलब ये है कि यहाँ पर जितने ज़्यादा आपके प्रोड्यूसर्स होंगे, जितने ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर होंगे, वो आपस में कंपटीशन करेंगे। कंपटीशन करने के बाद उनका क्या होगा, वो कंपटीशन करने के चक्कर में अपनी टेक्नोलॉजी को इनोवेट करेंगे। धीरे धीरे वो अपना कोई एक अच्छी टेक्नोलॉजी लेकर आएगा। लेट सपोज कोई अच्छी टेक्नोलॉजी ए लेकर आ गया, तो यहाँ पर क्या होगा कि ए लाने के बाद में आपका जो आपकी कंपनी सेकंड होगी वो अपनी अच्छी टेक्नोलॉजी लेके आ जाएगी, वो टेक्नोलॉजी भी लेके आ जाएगी, यानी कि एक अपग्रेड लेके आ जाएगी सेकंड वाली कंपनी से। तो इसी तरीके से हम बोलेंगे कि यहाँ पे ज़्यादा इनोवेशन होगा। ओके, तो चलिए अब सेकंड टॉपिक पर बात करते हैं। ओके, अभी और भी पॉइंट्स इसमें, मोर वर्क एंड अर्न। यहाँ पे कहने का मतलब होता है कि आप जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा। अगर आप 4 घंटे काम करते हैं आपको 1 घंटे के 100 रुपये मिलते हैं। अगर आप 4 घंटे काम करते हैं तो आपको 400 रुपये मिलेंगे। अगर आप 5 घंटे काम करते हैं तो आपको 500 रुपये मिलेंगे। जितना घंटा आप काम करेंगे, जितने आवर आप काम करेंगे उतना ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा। ज़्यादा काम करेंगे ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा। ह्यूज गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, जो यहाँ पर अमीर होते हैं वो और अमीर होते जाते हैं और जो गरीब होते हैं वो और गरीब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं
वो ज़्यादा टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपना काम करवाते हैं लेबरों से, वो जो और ज़्यादा अमीर होते आते हैं। लेकिन जो लेबर होते हैं बेचारे और गरीब हो जाते हैं, क्यों? उनकी सैलरी ज़्यादा बढ़ती नहीं है इसलिए। एक्सप्लोइटेशन और रिसोर्सेज, यहाँ पे एक्सप्लोइटेशन होता है रिसोर्सेज का काफ़ी ज़्यादा। रिसोर्सेज जो होते हैं इसमें खूब काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने के बाद में उसका एक्सप्लोइटेशन होने लग जाता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं एक्सप्लोइटेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कार्ल मार्क्स की। कार्ल मार्क्स में एक बुक लिखता है कार्ल मार्क्स, जिसका नाम होता है बुक का दास कैपिटल। दास कैपिटल वो बुक लिखता है, उस कैपिटल में बात करता है वो क्या, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की। उसमें वो कहता है कि जो कंपनी होती है वो सोसाइटी डिसीजन ले आता है। उसका कहने का मतलब सिंपल होता है, कार्ल मार्क्स बात करता है सोशलिज्म की। सोशलिज्म का मतलब ये होता है कि वो बात करता है पब्लिक के बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा वो बात करता है पब्लिक के बारे में। जितना ज़्यादा हो सके प्रॉफिट जो होना चाहिए वो पब्लिक होना चाहिए, ना कि कंपनी को, ना कि गवर्नमेंट को। अगर वो बात करेंगे अगर आपकी पब्लिक के बारे में, तो डिसीजन किसका होगा, पब्लिक का। तो पब्लिक कौन है, सोसाइटी से मिलके बनी पब्लिक। तो यहाँ पर क्या होगा, सोसाइटी का डिसीजन होगा। सारा डिसीजन किसका होगा, सोसाइटी का होगा, ना कि कंपनी का होगा। ओके, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी में इसके ऑब्जेक्ट्स क्या क्या है, पहला वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी को लाभ पहुंचाना, ना कि गवर्नमेंट को, ना कि कंपनी को। नो प्राइवेट प्रॉपरली कंपनी सेक्टर, यहाँ पे ना तो आपकी प्राइवेट होती है कंपनी और ना ही आपकी कोई भी गवर्नमेंट जो कंपनीज होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ काम करती हैं अपना सोसाइटी के लिए, ना कि खुद के लिए। और यहाँ पे आपकी प्राइवेट कंपनी नहीं होती है, यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर होता है। सिंपल सी बात है, अगर काम करेंगे तो गवर्नमेंट सेक्टर अपने लिए करेगा काम, सॉरी अपने लिए नहीं करेगा, वो काम किसके लिए करेगा, वो काम करेगा पब्लिक के लिए। ओके, यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर का इन्वॉल्व होता है। लेस इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे गवर्नमेंट तो एक ही है, तो इनोवेट क्या करेगी, इनोवेट कुछ कर नहीं सकती, यहाँ पे कंपटीशन नहीं है तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। लेस सब्सिट्यूट अवेलेबल टू द कंज्यूमर, सिंपल सी बात है। मोर वर्क इज नॉट रिवॉर्डेड, मतलब यहाँ पे अगर आप मान लो आप 1 घंटे काम करने के आप मतलब आपको लेट सपोज अगर आप 8 घंटे काम करते हैं और आपको 800 रुपये महीना दिन का मिलता है, 8 घंटे के आपको 800 रुपये मिलते हैं। अगर आप 9 घंटे काम करेंगे तब भी आपको 800 रुपये ही मिलेंगे, ना कि 900 रुपये मिलेंगे। सिंपल सी बात ये होती है। एक्सप्लोरेशन रिसोर्सेज लेस, यहाँ पे रिसोर्सेज का एक्सप्लोरेशन कम होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन नहीं है, ज़्यादा कंपनी नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट है। अब सोशलिज्म की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, नेपोटिज्म का मतलब होता है भाई भतीजावाद, मतलब चाचा फिर ताऊ, चाचा के लड़के, उनके बच्चे, बस ये चला आता है। यहाँ पे किसी को नया करने का रोल नहीं मिलता। जैसे पॉलिटिक्स देख सकते हैं आप, वहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपके जो जिसके फादर पॉलिटिक्स में होते हैं उसके बेटा भी पॉलिटिक्स में हो जाता है। दूसरी बात रेड टेपिज्म, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि आपकी सिंपल सी बात है, अगर आप पैसा देके आप सारा काम करवा सकते हैं। रेड टेपिज्म का मतलब ये होता है करप्शन की बात करें तो सोशलिज्म में क्या होता है, करप्शन ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसलिए यहाँ पर लोग काम अपना करवाना होता है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, जल्दी जल्दी काम कराना होगा, करप्शन ज़्यादा होगा, ज़्यादा वो पैसा लेंगे। अब एक बात करते हैं यहाँ पर 1929 में क्या होता है, अमेरिका के अंदर शेयर मार्केट क्रैश कर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्रेट डिप्रेशन आता है। अब ये होता कैसे, वो होता है इसलिए क्योंकि एकदम से सब चीज़ के प्राइस गिर जाते हैं तो लोग अपनी डिमांड ज़्यादा कर देते हैं, एकदम से बिल्कुल ग्रेट डिप्रेशन आता है। इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, ब्लैक ट्यूसडे। अब हम बात करेंगे J.M. केन्जियन, इसको केन्जियन बोलते हैं। केन्जियन सिंपल से इसका केन्जियन नाम याद कर लीजिए, केन्जियन बोलते हैं। केन्जियन इकोनॉमिस्ट थे, वो कहते हैं कि प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर को मिक्स करके वो बताते हैं मिक्स इकोनॉमी। वो मिक्स इकोनॉमी की बात करते हैं। उन्हें कहने का मतलब होता है यहाँ पे प्राइवेट भी इन्वॉल्व है और पब्लिक भी इन्वॉल्व होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, मिक्स इकोनॉमी। ये मिक्स इकोनॉमी कौन सी कंट्री में है, मिक्स इकोनॉमी अपनी इंडिया में है। सिंपल सी बात है। यहाँ पे अब बात करें मिक्स इकोनॉमी की, मिक्स इकोनॉमी में डीमेरिट्स मतलब कोई क्या क्या कमियां हैं मिक्स इकोनॉमी में। यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है जिसको डिवाइड कर सकते हैं हम। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक फोटो डाल रखी है कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर इकोनॉमी में डाले, लेकिन ये नहीं पता कि कितना किसका इन्वॉल्वेशन है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मिक्स इकोनॉमी में डीमेरिट्स है। यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है। अब यहाँ पे बात करेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या क्या है इकोनॉमी में। पहले व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाए, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए, कैसे प्रोड्यूस किया जाए, कहाँ पे
प्रोड्यूस किया जाए, ये सारी बात करेंगे। ये इसकी कोर प्रॉब्लम है कि हमको कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, कहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे, कैसे प्रोड्यूस करेंगे, किस लिए प्रोड्यूस करेंगे, क्यों प्रोड्यूस, ये सब सारी बातें आती हैं इसके अंदर, ये इसकी कोर प्रॉब्लम्स है। तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे, हमने जो भी अभी तक पढ़ा उसको एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अभी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि आपका एडम स्मिथ क्या बोलते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होगा। जो भी चीज़ होता है वो गेन वेल्थ को गेन करने के लिए होता है, सिर्फ वेल्थ बढ़ाने के लिए होता है अपना। इसमें कोई आपका गवर्नमेंट का इन्वॉल्व नहीं होता, ज़्यादा काम होता है, ज़्यादा काम करोगे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। गैप होता है बिटवीन किसके बीच में, गरीब और अमीर के बीच में गैप। रिसोर्सेज का क्या होता है, एक्सप्लोटेशन होता है, ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ किए जाते हैं, यहाँ पर ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है। इसीलिए कार्ल मार्क्स किसकी बात करते हैं, कार्ल मार्क्स बात करते हैं सोशलिज्म की, वो बात करते हैं सोशलिस्ट की, वो बात करते हैं पब्लिक सेक्टर की, वो बात करते हैं सोसाइटीजिज्म की, वो बात करते हैं कि सारे जो भी काम होगा वो किसके लिए होगा, वो सोसाइटी के लिए होगा, ना कि किसके लिए होगा, प्रॉफिट के लिए। वो मैक्सिमम वो प्रॉफिट की बात करते नहीं है, वो सिर्फ सोसाइटी को देखकर बात करते हैं, सोसाइटी का डिसीजन होना चाहिए। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या बताए थे हमने बताया था कोई प्राइवेट का नहीं होना चाहिए इन्वॉल्व, इसमें गवर्नमेंट सेक्टर होता है, इसमें वेलफेयर सोसाइटी का वेलफेयर दिया जाता है। लेस इनोवेशन, जहाँ पे कंपटीशन कम होगा वहाँ पे इनोवेशन भी कम होगा। लैक सब्स्टिट्यूट अवेलेबल टू द कंज्यूम। बात करिए मोर वर्क इज नॉट रिवॉर्डेड, एक्सप्लोरेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये बात की जाती है। सोशलिज्म में ये चीज़ आती है, आपने देख लिया। और अपने मिक्स इकोनॉमी मैंने बता दिया, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हो सके तो ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करें। थैंक यू।